क्या कर रही हो? तुमसे कुछ बात कर रहा है। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी भली हूँ। यार देखो, रास्ते के करीब करीब कांटे साफ होते चले गए हैं और जो भी कांटे बचे हुए हैं हम हमेशा के लिए रास्ते से निकाल करके उसे भी फेंक देंगे और रहेंगे हम और तुम। क्यों नहीं? हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं रह जाएगा। हाँ मेरे राजा। ठीक रहेगा ना? हाँ। खुश रहो। एक क्या कर रही हो मम्मी? बाबा जी के साथ में कुछ नहीं प्यार हो रहा है। मुझे सब मालूम हो गया मम्मी। आप ही दादी जी को खून की हो और कोई नहीं हो सकता। क्या है? हाँ मैं सच बोल रही हूँ मम्मी, और ये बात अपने चाचा को जरूर जाऊंगी बताने। कहाँ जाएगी रे? कहाँ जाएगी अपने चाचा? वो भी बताने के लिए जा रही है। और आप थोड़ी यहाँ तू नहीं आई है, यहाँ तेरी मौत तुझको लेकर आई। बिल्कुल सही कह रही हो, इसे जिंदा मत छोड़ो। और आज मैं तेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर हराम खोरी तेरी जाने लूं। अगर इस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हम तेरे सर के ढक्कन को खोल देंगे। मुझे गोली मारेगा? बेशक मार दूंगा। अबे तू बाप है कसाई है? हम कसाई है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कह रहे संत सवा, कल जुगही के ऊपर हाथ उठाया, हरामखोर, बहुत बड़ी गलती की रे। आज से तेरी जिंदगी खत्म हो गई। कल जुगही बिल्कुल खत्म कर देंगे इसको। उठाकर बहुत इस तरह से मारने से काम हासिल नहीं होगा। अरे मेरे राजा, देखते क्या हो, इन तीनों को इसी वक्त बड़ी मार दो। रास्ते के कांटे यही तीनों बचे हुए हैं, आज हम इन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबको एक साथ मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे।
बापू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ये मेरे परिवार का मामला है। अगर अपने आप को मत लगाते हो तो अपने चेहरे को दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि तुम हो कौन। भाई साहब तोर माटी गई आवे ए रहे तई काम का ढेलन खईवा आखी देखा तोरे आखी डेरा जब पारी के है तई चल अपना मुंह खोल और अपनी शकल दिखा। चल जल्दी मुंह देखेगी साली भैंस। हाँ रे हाँ भाई साहब तोर मुंह नहीं देखो। अरे तुम मुंह देख ले साली सुअर। मुहना देख ले कौन को दिखवाई इधर अरे ए भैंस राजा तो पहचान नहीं पा रहे जाऊ हो। हाँ सुग्गा उड़ी गया। चल बे साले चूसे हुए आम चल साले। ये बाप देखो बाप, बाप का मतलब जानता है साले कुत्ता। अबे बाप तो वो होता है कि अगर घर में खाने को न हो, औलाद भूखा हो, औलाद के लिए बाप पड़ोस में गांव में भीख मांगता है। अगर भीख मांगने से भीख न मिले तो औलाद के लिए बाप चोरी। और ये साला बेटी समान बहू के साथ मुंह काला कर रहा है। बस तेरे सामने सर उठाकर बात करने का भी नहीं हो। मेरे जैसे कोई इंसान को तो चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मरेगा साले कुत्ते की मौत मरेगा बे। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है कंसरा। इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं होता। मैं शर्मिंदा हूँ तेरे सामने। तुमने मुझसे क्या कहा था कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी मां को ऐसी बीमारी लगी कि भगवान को प्यारी होगी, यही बात सच्चे में। मैंने झूठ बोला था तुमसे। हाँ मैं जान रहा हूँ, मैं जान गया। तो साले तू बता रहा है मुझे कैसे मेरी मां बोल। कंसरा तेरी माँ अपनी मौत से बेचारी नहीं रही, बल्कि मैंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा जलाया था साले दहेज के लिए। हाँ जिंदा जला दिया। चल मान लिया कि मेरे मामा से दहेज नहीं दे पाए और तूने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। मेरी पार्वती माँ जिन्होंने मुझे पाला पोसा इस लायक किया और जिसके खून के इल्जाम में साले समाज और कानून दोनों का बागी बनाऊं। पुलिस जानवर की तरह मेरा पीछा कर रही है। कभी भी मेरा एनकाउंटर हो सकता है। मेरी माँ को किसने मारा पार्वती को बोल। सब कुछ बता दूंगा कंसरा। आज मैं तेरे सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोल। अबे झूठ बोलेगा तो भी मरेगा, सच बोलेगा तो भी। तुम्हारी माँ पार्वती हम एक दूसरे को प्यार करते हुए देख लिया था। वो बताने की कोशिश की लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे भी जान से मार दिया। और मैंने पुलिस को बताया कि मेरी आंखों के सामने इसने फांसी का फंदा लगाकर। कंसरा तुमसे मैंने झूठ बोला था। चल मान लिया कि पार्वती माँ ने तुझे कुकर्म करते हुए देख लिया साले। वो मेरा मासूम भतीजा जो चलना बोलना और दुनिया नहीं देखा था तो उसका बेटा अगर बड़ा हो जाता तो कहीं से बाहर से हराता ना तो एक लोटा पानी लेकर दादा दादा कह के तेरे गले से लिपट जाता और तुझे पानी पिलाता। पानी से ज्यादा साले मात्र उसके स्पर्श तेरे दिल को सुकून मिलता। मैं जानता हूँ जगन्नाथ कि तू अपने कुल के चिराग को नहीं बुझाएगा, लेकिन तू सारे बराबर जानता है मानने वाला कौन है। बोल।
कातिल का पता मैं जरूर बता दूंगा और तेरे सामने लाकर उसे हाथी मौजूद भी कर दूंगा। लेकिन वादा करना होगा। क्या वादा? बोल। वादा तुझे यही करना होगा, अगर उस कातिल को तेरे सामने ला दूंगा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़। अरे सुनो की मौत मारूंगा साले को। बोल। बताने में छाती फट रही है, क्या करूं? कहा गया है जब म्यान से कमाल से तीर निकल जाता तो फिर वापस नहीं होता। कितना भी कोई पश्चाताप करे, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। कौन है? उसे मारने वाला पापी मैं तेरे सामने बंद क्यों कर दिया रे? मार मार, इतना मुझे मार कि मैं तेरी मार से अपना दम तोड़। मरेगा मरेगा। मामा जी आपने वादा किया है ना कि आप अपने हाथों से अपने बहन के कातिल को मारेंगे। ये रहा आपकी बहन का कातिल। ऐसा नहीं भाई। राम लखन जी, चल साली चल 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 चल। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि दहेज के लिए मैंने तुम्हारी बहन को जिंदा जला दिया था। चुका लो अपनी बहन का बदला, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तुम्हें इसी वक्त गोली मार दूंगा। Stop! Your game is over. You are under arrest. अबे छोटे बड़े गांडू डाकू है। मैं तो सोचा साले गांडू हैं। अबे डाकुओ, तुम लोग साले भाग नहीं सकते क्योंकि तुम लोग का अंडा अरेस्ट हो गया है। अलग अलग कर लेंगे ना, इनका अंडा इनको अलग कर लेंगे। अबे तुम लोग अरेस्ट हो गए हो साले। राजन सिंह, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। वो इसलिए कि तुम लोग चारों तरफ से पुलिस वालों से घिर चुके हो। भाई तुम लोगों की इसी में अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो। तेरी कानून कानून कानून, अरे कितना दहलूले पहले अपाहिज लगले कानून की बात करते हो जो चंद सबूतों पर टिका हुआ है। एक बात जान लीजिए दरोगा बाबू कि हम डाकू राजा होने के पहले कंसराज है, कंसराज। हाँ। मैं क्यों बगे जाऊं साहब ये अंधा लूड़ा लगड़ा बहरा पाइस कानून? क्योंकि मैं आपसे गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, कहता रहा साहब ये खून हमने नहीं किया अपनी ईमान का, लेकिन आपका अंधा कानून में मेरा बहुत सारा खूसट बोल दिया कि नहीं साहब हमने अपनी आंखों से देखा है, मेरे बेटे ने ही खून किया। आप उसकी बात मान लिए कि मेरी बात नहीं। मेरे जैसे ना जाने कितनी बेगुनाह चप्पल के पीहड़ों में खाक छा गए बदौलत कानून की। क्या बताएंगे साहब, हमारे घर में एक नहीं तीन मर्डर हुए, 3 मर्डर। 3 मर्डर? और आपको केवल एक मर्डर की जानकारी हो। और एक बात बताया देता हूं साहब, तीनों मर्डर का कातिल एक है। कौन है कंसराज? हम मिला रहे हैं, जरूर मिलाएंगे। ए जगन्नाथ, जगन्नाथ, जो बात तूने मुझसे बताया वही बात साफ साफ दरोगा बाबू को बोल। हाँ, अगर तेरे ख्याल में एक बात आई हो कि दरोगा जी आ गए हैं, झूठ बोल के बच जाऊंगा, मां कसम दरोगा के सामने पटक पटक के मार दूं, चाहे मेरा सीना छलनी क्यों ना हो जाए। जगन्नाथ जी सर।
अभी अभी ये तेरा बड़ा बेटा कंसराज जितनी सारी बातें मुझसे बतलाया, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। और सच से सच बोलने की कोशिश करना, वरना मारूंगा गोली भोसड़ी के तेरा भेजा बाहर हो जाएगा। नहीं साहब, गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है। बताने के बाद आप मुझे गोली मारने कुछ भी करे साहब, बोल। बस सहने के लिए तैयार हो साहब। ज्यादा ना कह करके मैं थोड़े में कहना चाहूंगा साहब कि हमारे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं, जितने भी मर्डर हुए हैं साहब, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं, सब मैंने किया है साहब। तो तू अपना जुर्म कबूल करता है? जी साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। खतावार मैं हूँ, दोषी मैं हूँ, ये सब निर्दोष है साहब। एक बात और बताओ जगन्नाथ, जी साहब, इन सारी वारदातों में तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? ठीक पूछा साहब आपने। मैं अकेला नहीं था सर, मेरे साथ में मेरी बहू भी थी साथ। तेरी बहू? जी साहब। अबे तेरी बहू का और तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? तालमेल क्या बताए साहब आपसे? बताओ। देखिए साहब, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलकर कहा जाऊंगा साहब आपके पंजे से। साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। अब देखो साले को, बुढ़े को कब्र में पैर लटकाया है और बुढ़ाई अवस्था में साले तुझे इश्कबाजी का भूत सवार है। साहब, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा साहब, सिर्फ मेरी आदत खराब है साहब, बस। तेरी आदत आज साले सब छूट जाएगी। राम लखन,